बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी अहम सिक्योरिटी मीटिंग खत्म हो गई है और उस मीटिंग की अब आ गई हैं तफसीलात बाहर। जो अटैक डोनाल्ड ट्रंप करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर, इसमें डिटेल मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उसकी लिस्ट दी गई है। 50 हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स, एक पूरा डोजियर दिया गया है, एक फाइल है जो ट्रंप को दी गई है कि हम 50 हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स कर सकते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप इसको बताएं कि क्या आप अटैक करना चाहेंगे, किस जगह पर हम अटैक करें, किन किन लोगों को अटैक करें। ये जो असल में हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, इनमें एक तो मिलिट्री टारगेट्स हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई, प्रेसिडेंट, ये वो तमाम लोगों को टारगेट करना इसमें शामिल है। उसका रिएक्शन क्या होगा, कितने लोग उसमें मारे जा सकते हैं, कौन कौन सी अमेरिका की मिलिट्री बेस्ड टारगेट होगी, अरब ममालिक का क्या रिएक्शन होगा, कितनी लंबी ये जंग चल सकती है, कौन कौन से मामलात है। ये असल में सारी सूरत हाल इस वक्त ट्रंप को शेयर कर दी गई है। अब ये 50 हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये ज़रा आप समझ लें। देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो तकरीबन डोजियर के अंदर 4 की जो सब हेडक्वार्टर्स हैं जो इनकी फोर्सेस के हैं ईरान के अंदर, वो डिफरेंट एरियाज के अंदर है, उनको टारगेट करना है। एक तो कुछ सब हेडक्वार्टर है, इसके अलावा फेद सब हेडक्वार्टर है, नसर सब हेडक्वार्टर है। ये तकरीबन आप समझ लें सारे तेहरान में, और ये चौथा है गद्र सब हेडक्वार्टर। ये सारे के सारे तेहरान में मौजूद हैं। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि मिलिट्री को करेंगे टारगेट्स और उसके बाद वहाँ पर करेंगे इनके सिस्टम सारे डिसेबल, ताकि इनके डिफेंस सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकें। और इस सूरत हाल के अंदर जो मेनली जो पर्सनालिटीज टारगेट करने के लिए रखी हैं, खाली ये मिलिट्री अटैक नहीं है, उसमें फिर कुछ इस तरह से है कि अटैक के साथ साथ वहाँ पर जो एजेंट्स बैठे हुए हैं जो CIA के लिए काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर इसराइल का अमल दखल है, वो भी अटैक करेंगे। सो उन अटैक के लिए पूरा पूरा बंदोबस्त इस वक्त किया गया है और ये सारी सूरत हाल सामने रखी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्टर्स जो एहतजाज करने वाले हैं वो असल में वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो हमें ख़ास तौर पर जो फोर्सेस हैं उनको टारगेट करना है। और इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है हमारी, जो ईरान के अंदर एजेंट्स हैं, इन सबको, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो ईरान में मिलिट्री बेसिस हैं उनको टारगेट करना है। और आप इमेजिन करें कि ईरान के अंदर तकरीबन आप समझ लें इन्होंने 23 ऐसी जगह सेलेक्ट की हैं, यानी 23 मिलिट्री बेसिस हैं जिनको इन्होंने टारगेट करने का फैसला किया है। तो ये आप समझ रहे हैं कि पूरी अब तैयारी के साथ अब ये मराहिल अब तय करने के लिए जा रहे हैं कि हमने कहाँ अटैक करना है, कितनी जगहों पर करना है, किन पर्सनालिटीज़ को करना है। इसमें एक और भी सूरत हाल आप ज़हन में रखें कि ट्रंप को ऑप्शन दी गई है कि आप अगर समझते हैं कि आप पर अटैक हो सकता है, बड़े पैमाने पर अगर कतर एयरबेस के ऊपर अटैक हो सकता है, आप जिस मुल्क की एयरबेस इस्तेमाल करेंगे वहाँ से अटैक हो सकता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नॉन काइनेटिक अटैक कर दें। यानी उसमें आप कुछ साइबर हमला कर दें, तो ट्रेन बंद हो जाए, फलाना हो जाए, मिलिट्री को नुकसान हो जाए, साइबर हमला हो जाए, उनको नुकसान पहुँचे और इन पर पाबंदियाँ लगा दे, सारा कुछ करे। लेकिन उससे मसला ये हुआ है कि ट्रंप को जो इस दफ़ा डिटेल बताई गई है उसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि अल्टीमेटली इसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होने वाला है। उसकी रीज़न क्या है? सऊदी अरब इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं, इस अटैक को, ये आप जहन में रख लें। कतर तैयार नहीं है, बहरीन तैयार नहीं है, ओमान तैयार नहीं है, दीगर ममालिक तैयार नहीं है। रशिया शदीद ट्रंप पर प्रेशर डाल रहा है, चाइना डाल रहा है, और उसके अलावा दीगर ममालिक तैयार नहीं, इवन कि इंडिया भी तैयार नहीं है। ये भी आप जहन में रखें, कोई तैयार नहीं है कि ये अटैक करें, और ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त सामने है। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि ट्रंप तो ये सोचता है कि अगर ठीक है, उनको ये बताया गया है कि हम पर पलटकर कितना हमला हो सकता है, हमारे हज़ारों फौजियों की जानें इस वक्त शदीद खतरे में हैं, और अगर ये अटैक हो गया तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो अब वहाँ पर अगला मरला क्या है? अब अगला मरला ये है कि अगर अटैक हम पर हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस तरह अटैक कर दें वहाँ पर कि जिसमें कुछ साइबर हमला टाइप हो। यानी हमारे पास ऐसी ऑप्शन रहेगी कि हम लोग पूरी तरह दुनिया को दिखा दें कि हमने अटैक किया, लेकिन उसे मसला ये होगा कि ईरान को रत्ती बराबर ना तो सैंक्शंस, पाबंदियों का फ़र्क आने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है और आपका कोई बड़ा अटैक होता है तो पॉसिबिलिटी है एहतजाज उसी वक्त ख़त्म हो जाए
और चूंकि देखिए जब मिसाइल ऊपर से आ रहे होते हैं तो लोगों को खतरा होता है कि हम पर ही ना मिसाइल गिर पड़े, हम ही ना मर जाए या ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, तो हम पूरी तरह काम करेंगे। देखिए इसमें एक और भी बड़ी सूरत हाल, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान ने किया क्या है कि ईरान की गवर्नमेंट ने एहतजाज करने वालों में अपने लोग घुसा दिए हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो अपने लोग हैं, वो भी एहतजाज और ये वो सारा, उनके ख़ास कोड्स होते हैं, ख़ास उनके मार्क्स होते हैं या ख़ास उनकी निशानियां होती हैं कि अगर वो पकड़े जाएं तो वो बता दें कि हम आप ही से अंदर है, यानी एजेंट बनकर। वो कर क्या रहे हैं कि तमाम के तमाम इनके साथ जो मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर वो नारे शदीद मार रहे हैं, वही आयतुल्लाह के खिलाफ भी नारे, अब वहाँ पर कुछ लोग उनको आकर कहते हैं कि ये लो पकड़ो इंटरनेट इंटरनेट, वो देख रहे हैं कहाँ से इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं, कहाँ पे जाना है, वहाँ से वो जाकर मुखबरी करते हैं, वो ट्रैक करते हैं और वो आगे चले जाते हैं। इसी तरह आप ये सोचें कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो उनको आकर कह रहे हैं जी फलानी मिलिट्री बेस पर जाओ, वहाँ पर जाकर एहतजाज करो, और वो जो लोग हैं उनको वो साथ साथ पकड़वाते जा रहे हैं। ये बेसिकली अब तक की सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, जिससे ईरान ने एहतजाज पर काफ़ी काबू पाने की कोशिश की। एहतजाज शदीद है, शदीद से शदीद। आपने एक चीज़ गौर की है, पिछले 2 दिन से ये मामला हो रहा है कि ईरान से वीडियोज़ नहीं आ रही, यानी प्रॉपरली वो जो वीडियोज़ आती थी, उसकी रीज़न क्या है कि स्टारलिंक वहाँ पर डाउन हो चुका हुआ है, उसको इन्होंने बंद किया है। तो एहतजाज को काफ़ी हद तक काबू पाने की उन्होंने कोशिश की है, उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। पूरी दुनिया का इस वक्त ईरान से राब्ता मुनक़ता हो चुका हुआ है। लोगों को असल सूरत हाल नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं चला। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने अपने हक के लिए भी एहतजाज करवाए। तो ये सारी ऑप्शन करने के बाद ईरान के पास जो ऑप्शन बचती हैं, उसमें अमेरिका के ऊपर जो अटैक है वो बड़ा खतरनाक है। अब ये सोचें कि किसी ना किसी मिलिट्री बेस से तो अमेरिका ने अटैक करना है, और कतर का सबसे ज़्यादा मामला। कतर ने वैसे इन्फॉर्म कर दिया है कि जी हम लोग अपना मुल्क बचाने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हो। अब यहाँ एक मसला बड़ा अजीब हुआ है कि ये जितने हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, चाहे वो पर्सनालिटीज़ को मारने के, ये ज़्यादा कतर से होने के इम्कान हैं। अब कतर से अगर जब आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो ईरान तो अटैक करेगा ना। देखिए कतर को बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कतर अपसेट है इस वक्त। अपसेट इसलिए है कि सारे मिसाइल आकर गिरेंगे, और ये सारी, देखिए अगर ऐसा होता है तो 2 साल में ये जंग जो छिड़ेगी ये तो बड़ी लंबी फिर होने वाली है। और कतर पर मिसाइल गिर रहे हैं और मिसाइल रुक भी नहीं पा रहे, और कतर की एयर स्पेस है, उससे एक बड़ा नुकसान अमेरिका को होने वाला है, जो इस पूरे डॉक्यूमेंट डोजियर के अंदर ट्रम्प को बताया गया है कि देखिए आप पर जो अटैक होगा वो अटैक अगर फ्रूटफुल ना हुआ, यानी हमारा अटैक ईरान पर ना हुआ और हम उस अटैक को ना रोक पाए बहुत सारी चीज़ों में, तो हमारा बड़ा नुकसान और बड़ी हमारी बदनामी होगी। और पूरी दुनिया के अंदर एक तासुर पाया जाएगा, जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट, यूरोप की कंट्रीज, कि अमेरिका ईरान से मार खा गया। अमेरिका एक काम नहीं कर रहा। और फिर ये बात ज़हन में रहे, जब ईरान से इतनी ज़्यादा मार पड़ रही होगी तो फिर वहाँ ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि ईरान पर जब इतनी मार पड़ेगी अमेरिका को, तो अमेरिका कोई बहुत बड़ी हद को क्रॉस कर सकता है। नेतन्याहू आप सबको पता है ऑलरेडी वो ग्रीस चला गया है और वहाँ से भाग गया है, यानी ये इनकी औकात है क्या है। तो ये रहे थे कि ईरान की सुप्रीम लीडर रशिया भागेंगे, और हालत ये है कि अपना इनका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भाग गया है। और जाहिर सी बात है पिछली दफ़ा भी उसने ये हरकत की थी, वो चला गया था। तो अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या मामला हो सकते हैं। यानी जितना भी आप इसको देखेंगे, जितना आप इस सूरत हाल को देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका के पास असल में ईरान ने अपने पहले से आयतुल्लाह के ऑर्डर पर उन्होंने पहले निशाना बांध कर रखा, हमने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर अटैक करना है। तो ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये जंग उसके गले पड़ने वाली है, और ये भी उसको पता है कि कहीं ये यूक्रेन वाली सूरत हाल ना हमारी हो जाए, यानी हमें यूक्रेन की तरह लेना देना ना पड़ जाए कि ये मामला तो हो रहे हैं। तो हम काफ़ी हद तक वो भी परेशान है कि ये जंग लंबी ना चले, क्योंकि अमेरिका लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका के पास मिसाइलों की इस वक्त कमी है, और अगर ये जंग लंबी चलती, देखिए ईरान ने तो काफ़ी हद तक मिसाइल बनाए हैं। अमेरिका पर अगर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मिसाल के तौर पर 10-15 भी गिरा दिए, तो ये तो इनकी बड़ी तबाही हो जाएगी। और फिर एक बेस, फिर दूसरी बेस, फिर तीसरी बेस, फिर सूरत हाल कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता। लेकिन इस दफ़ा होना क्या चाहिए, आइडियल सिचुएशन, एक दफ़ा अमेरिका को कान हो जाए। अमेरिका को अगर ईरान ने इस दफ़ा उड़ा कर रख दिया, तो फिर ये सूरत हाल आप समझ लें आने वाले वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अमेरिका अपना वजूद बरकरार रखने में नाकाम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वो कनाडा को भी हासिल करना चाह रहा है।
आपको पता है वो कनाडा के साथ साथ ग्रीनलैंड को भी हासिल करना चाह रहा है। पता नहीं कौन कौन से पंगे उसने डाले हुए हैं, क्या क्या सूरत हाल इस वक्त हो रही है और दुनिया को कैसे वो देख रहा है। बहरहाल वक्त थोड़ा है और अमेरिका को फैसला करना है। ट्रम्प ये समझ रहा है कि मैं 50 टारगेट करूंगा, मेरे सामने रख दिए गए हैं, तो 50 जो ईरान ने करने उसका क्या करेंगे। रीजन में, पर्शियन गल्फ में, मिडिल ईस्ट में ईरान किंग है, बाकी सारे पानी कम है। ये आप ज़हन में रख ले, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और हो, क्योंकि इस रीजन में अमेरिका नाकाम हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।